अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे हम सिलेक्शन कर सकते हैं प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब यहाँ पे ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैसे हम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है ना यूज़फुल सजेशंस मैं आपको दूंगा कि जब इस तरह का फंक्शन होगा तो आप क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ फंक्शन ऐसे लिखा होता है। अब इसमें ये जो चीज़ है, ये जो साइन है, ये कहलाता है हमारा साइन ऑफ इंटीग्रल। इसको हम लोग कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल। और ये जो फंक्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रैंड। इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रैंड। और fx और dx, ये दोनों चीज़ें, ये fx और dx, ये दोनों चीज़ें मिल करके हमारी कहलाती हैं, ये होते हैं द एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं, fx और dx, जो दोनों चीज़ें मिल करके बनती हैं, क्या होती हैं, द एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो fx है ये हमारा इंटीग्रेंड कहलाता है, और ये जो साइन होता है हमारा, ये होता है साइन ऑफ इंटीग्रल। अब यहाँ पे कुछ तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, वो ये है, इफ द इंटीग्रेंड, अगर इंटीग्रेंट जो है कंटेन करता है टी रेशियोज। टी रेशियोज का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की यहाँ बात हो रही है। टी रेशियोज ऑफ fx, यानी कि जो हमारा इंटीग्रेंट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या फिर लॉगरिथम फंक्शन है, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जिसमें उसकी जो इंडेक्स है, इन विच द इंडेक्स इज fx, यानी कि जो इंटीग्रेंड है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हो, या लॉगरिथम में हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, और उसका जो इंडेक्स है वो हमारा क्या हो, fx हो। तो उसमें हम जो फंक्शन होता है fx, उसको हम लोग t के बराबर पुट करते हैं। अब ये जो चीज़ है ये ऐसे समझ में नहीं आती, तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे ये प्रॉपर्टीज़ मैं आपको समझाऊंगा। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 साइन x की पावर 4 dx। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, और ये इसके साथ एक फंक्शन जुड़ा हुआ है x की पावर 4। तो यहाँ पे जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या लेंगे, x की पावर 4 को t लेंगे और हम dt बाई dx निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4x की पावर 3। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन, और यहाँ से हम dt की वैल्यू निकालेंगे तो dt बाय 4 इज इक्वल टू x की पावर 3 dx हो जाएगा ये हमारा। तो x की पावर 3 dx की जगह पे, जो यहाँ पे है x की पावर 3 dx, उसकी जगह पे हम dt बाय 4 लिख सकते हैं, और साइन x की पावर 4 की जगह पे साइन ऑफ t लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा dt बाय 4
इंटू साइन ऑफ टी। अब इसके बाद जो है हमारा 1/4 जो है हमारा कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी हो जाएगा। अब साइन टी हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 और साइन का हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और वो हो जाता है माइनस ऑफ कॉस टी प्लस सी। अब यहाँ पे हम जो है टी की वैल्यू लिख देंगे, कॉस ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग शायद ये जो है ये मेथड होता है, इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर लॉगरिथम फंक्शन है, अब उसमें भी जो इंडेक्स है वो कोई एक फंक्शन है, तो हम उसी फंक्शन को जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस्तेमाल करेंगे, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो भी हम वही करेंगे। अब इसके बाद हम लोग दूसरा रूल समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड हमारा ये कह रहा है कि इफ द इंटीग्रैंड इज अ रेशनल फंक्शन ऑफ e की पावर x, पुट e की पावर x इज इक्वल टू टी। यानी कि अगर हमारा जो इंटीग्रेंट है, जैसे कि ये फंक्शन होता है fx होता है और dx होता है, यानी कि जो इंटीग्रेंट होता है यानी कि ये fx वो एक रेशनल फंक्शन होना चाहिए, और किसका होना चाहिए, e की पावर x का। तो हम क्या करेंगे, e की पावर x को t के बराबर पुट कर देंगे, और उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके उसको हम जो है इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसके बाद कुछ और मेथड्स हैं। तीसरा मेथड है हमारा कि अगर इंटीग्रेशन है साइन की पावर n x और dx, ये इस फॉर्म में है हमारा फंक्शन, जहां पे n क्या है, n इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो हम यहां पे क्या पुट करेंगे, cos x को हम t के बराबर पुट करेंगे, और जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इससे, कि अगर हमारे पास साइन की पावर n x dx का हमको इंटीग्रेशन करना है, और n जो है जो इसका इंडेक्स है, यानी कि जो इस साइन की पावर है वो जो है एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो हम cos x को t के बराबर लेंगे और dt बाई dx निकाल करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर n x dx है, और n जो है हमारा एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, n इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, साइन x को हम t के बराबर ले लेंगे। कि अब यहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर साइन की पावर n dx है और n एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, या फिर cos की पावर n है x dx है और n जो है ना एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो अगर साइन x है तो हम cos x को t के बराबर ले लेंगे, अगर cos है तो हम साइन x को t के बराबर ले लेंगे। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो इस तरह से है, sec की पावर n dx है, और n इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर है,
यानी कि sec की पावर n है और n एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे, tan x को t के बराबर पुट करेंगे। अब इसी तरीके से अगर हमारा कोसेक की पावर n dx है और n जो है एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो हम यहां पे cot x को t के बराबर पुट करेंगे। अब ये चार तरीके हैं। अब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि साइन की पावर n dx है और n जो है ना पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो हम cos x को ले लेंगे। cos x की पावर n है तो हम sin x को t ले लेंगे। अगर sec की पावर n है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हम tan x को t के बराबर पुट कर देंगे। या फिर cosec की पावर n है और n एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो cot x को हम t के बराबर पुट कर देंगे। अब इसी तरीके से कुछ और रूल्स भी हैं, जैसे कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन p साइन की पावर px cos की पावर qx dx है और p जो है हमारा जो कि हमारा साइन की पावर है, जो साइन की पावर है p वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। वो हमारा एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो हम जो है cos x को t के बराबर पुट करेंगे। और इसी तरीके से अगर हमारा इंटीग्रेशन है साइन की पावर p x cos की पावर q x dx है और q जो है हमारा वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो हम sin x को t के बराबर लेंगे। अब यहां पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि p और q दोनों ऑड इंटीजर हो, तो ऐसा नहीं होगा। और वही चीज यहां पे भी हो सकती है, p और q दोनों ही ऑड इंटीजर नहीं हो सकते, कोई एक इवन होगा कोई एक दूसरा ऑड होगा। और अगर साइन की पावर p है और p जो है एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो हम cos x को t के बराबर लेंगे। और इसी तरीके से जब अगर हमारे पास साइन की पावर px है और cos की पावर qx है और q जो है जो cos की पावर है वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो हम sin x को t के बराबर पुट करेंगे। अब इसके बाद कुछ और मेथड मैं आपको बताता हूं। अब इसके बाद मेथड है टू इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n-1 इंटू है फंक्शन यहां पे ऐसा कुछ है x की पावर n dx है, या फिर ऐसा कुछ है 1/x और x की पावर n dx है, यानी कि x की पावर n-1 हो और फंक्शन में जो डोमेन है उसकी पावर n हो इंटू dx हो, या फिर 1/x हो fx में x की पावर n हो और dx हो,
तो यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, x की पावर n को हम t के बराबर पुट करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसी तरीके से पांचवा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमको इंटीग्रेशन करना है cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x और ये मल्टीप्लाइड है फंक्शन ऑफ साइन 2x dx में, अगर इस फॉर्म में है कोई फंक्शन तो हम क्या पुट करेंगे, साइन x माइनस कॉस x को t के बराबर पुट करेंगे। और इसी तरीके से अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है cos x माइनस साइन x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx है, तो हम क्या लेंगे, t के बराबर साइन x प्लस cos x को हम t के बराबर पुट करेंगे। अब इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और चीज है, वो मैं बताता हूं आपको। एक और मेथड है, सिक्स्थ मेथड है, वो ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में है, dx है अपॉन a साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x, इस फॉर्म में है, तो हम यहां पे क्या करेंगे कि जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो है कॉस स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। यहां पे क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे और एंड देन पुट tan x को हम t के बराबर ले लेंगे और इसके बाद हम उसको सब्स्टिट्यूशन में क्या लेंगे, tan x इक्वल टू t लेंगे और उससे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से जो है हम डिवाइड कर देंगे। अब इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और मेथड है जिसको हम लोग समझते हैं, वो ये कह रहा है, जो कि सेवेंथ है, to evaluate integration of f अब इस तरह का कोई फंक्शन है कि फंक्शन है x अल्फा x प्लस बीटा की पावर 1/p है और यहाँ पे p जो है ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये जो पावर है, इंडेक्स है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 से बड़ा हो और कोई एक इंटीजर हो, तो हम इसमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे वो ये लेंगे, अल्फा x प्लस बीटा को की होल पावर 1/p को हम t के बराबर लेंगे। अब इस तरह से कोई फंक्शन होगा तो हम ये इस तरह से सब्स्टिट्यूशन, इस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो है ये इन सारे इस सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं
कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और हम इन मेथड्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो हमारी है एक्सरसाइज नंबर 8.5 में, ML अग्रवाल। अब उसी से हम लोग उसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको ये जो सातों की सात प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं या एक सजेशंस हैं, ये कोई एक प्रॉपर मेथड नहीं है। ये जो है इस तरह से समझिए आप कि हम सब्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रॉपर मेथड नहीं है कि कैसे हम कोई सिलेक्शन कर सकते हैं। बस ये क्या है कि जब इस तरह के फंक्शन होते हैं तो हम इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे ये बताया गया हुआ है। अब इसी का ये जितने भी सब्स्टिट्यूशन के तरीके, रूल्स कह लीजिए आप इसको या सजेशंस कह लीजिए, अब इनका इस्तेमाल करके एक्सरसाइज नंबर 8.5 जो कि ML अग्रवाल क्लास 12 की बुक है, उसमें हम लोग इन सारे सजेशंस का इस्तेमाल करके जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आगे।